नाज़रीन 17 अक्टूबर 2024 हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अजीम अलमबरदार और बेहतरीन मुस्लिम कौम मिल्लत सर सैयद अहमद खान के 207वीं यौम वलादत के मौके पर शहर निशात कोलकाता समेत मगरबी बंगाल के कई इलाकों में यौम सर सैयद निहायत तुस्क एहतशाम के साथ मनाया गया। यौम सर सैयद के इस पुरमसरत मौके पर कोलकाता के मारूफ अदबी व मिल्ली इदारा मुस्लिम इंस्टीट्यूट के एजुकेशन सब कमेटी की जानिब से शाम 6:30 बजे मुस्लिम इंस्टीट्यूट के हाजी मोहसिन हॉल में यौम सर सैयद के तकरीब का शानदार इनकाद किया गया। इस तकरीब की सदारत मज़कूरा इदारे के नायब सदर मोहम्मद उमर खान ने की, जबकि नज़ामत का फरीज़ा एजुकेशन सब कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद शमसुल सालिहीन ने बहुस्न खूबी अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कलकत्ता हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रंजीत कुमार बाग ने शिरकत की, जबकि सर सैयद अहमद खान तौसीक खिताब पेश करने की गरज से कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अमित दे शरीक तकरीब हुए। इस प्रोग्राम में कौम मिल्लत के बेहतरीन खिदमतगार वो उम्मीद ग्लोबल स्कूल के बानी वली रहमानी को सर सैयद अहमद खान अवार्ड से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में कोलकाता समेत मगरबी बंगाल की कई अदबी व मिली शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम के आगाज में एजुकेशन सब कमेटी की जानिब से जारी कोचिंग के तलबा व तालिबात ने मुश्तरका तौर पर अलीगढ़ नज़्म पेश की। इसके बाद मुस्लिम इंस्टीट्यूट असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नईम अनीस ने खैर मकदमी कलिमात पेश किए। फिर यके बाद दिगरे कलकत्ता हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रंजीत कुमार बाग, डॉक्टर अमित दे और वली रहमानी सर सैयद अहमद खान की शख्सियत, कौम मिल्लत की तामीर और तरक्की के हवाले से उनकी गिरा कदर खिदमत और उनकी तालीमात और नजरियात के ताल्लुक से पुरमग़ज़ खिताबात पेश करके सामईन व नाज़रीन के उलूम में खासा इजाफा किया। तकरीब के आखिरी मरहले में मोहम्मद उमर खान ने सदारती खुतबा पेश किया और डॉक्टर जावेद अख्तर ने शुक्राना कलिमात पेश किए। पेश खिदमत इस तकरीब की चंद झलकियां। के सबसे बड़ा एजुकेशनल हब बना दिया। उस एमयू से पढ़े हुए लाखों लोगों ने हर शहर में एक और एमयू नहीं बना पाए, पर हर साल मिलकर बिरयानी जरूर खाते हैं। तो सवाल यह है कि हम कर क्या रहे हैं? क्या सर सैयद अहमद खान की बातों को हम सिर्फ बातें करते जा रहे हैं? डू वी कीप टॉकिंग और डू वी प्रैक्टिस व्हाट ही वाज प्रीचिंग एंड व्हाट ही डिड? वाज ही अ प्रीचर? क्या वो सिर्फ बोलने वाले थे या काम करने वाले थे? वो काम करने वाले थे। He was a doer. He was not just a preacher. Traveling is very important. And Sir Syed Ahmed Khan was also a traveler, not only in the geographical sense, but also in the philosophical sense. We have to explore the convergence between the philosophical, symbolic meaning of traveling and the geographical aspect of traveling. Then we will understand Sir Syed Ahmed Khan and his exposure to the modern world. So we have to adapt ourselves to the changing need of the society. The Mohammedan community also will have to adapt the changing need of the society and excel in every sphere of mainstream of the country. बहुत मायूसी होती है ये कहते हुए कि अगर सर सैयद बंगाली होते, बांग्ला स्पीकिंग होते, हिंदी स्पीकिंग होते या दूसरी ज़बान के होते तो उनको 10 गुना ज़्यादा खराज अक़ीदत मिलता जिस तरीके से मिल रहा है। गली गली में सर सैयद निकले ना, हर अदारे हर जगह से कोशिश हो ना। तालीम का जो काम उन्होंने किया, जब उन्होंने शुरू किया तो सोच नहीं सकते थे कितनी कामयाबी होगी। उनके गुजरने के बाद उनके कंट्रीब्यूशन का हम लोग एहसास कर पा रहे हैं। And I request Dr. Amit De to present him the shawl from Muslim Institute. Jointly we request our chief guest and all of us to present him the certificate, the commendation certificate. नौशाद भाई इतना पॉपुलर है कि पूरा इधर देख लीजिएगा। साजिद खान सर प्लीज प्रेजेंट द बुक।
I request Mr. Dr. Javed Akhtar, सर इधर जरा the honorary literary secretary, to present the bouquet to Janab Shamim Alam Siddiqui sahab. I request you to present the bouquet to Omar Khan sahab, president of the event. सर सैयद को याद करने का सिलसिला मुस्लिम इंस्टीट्यूट में बरसों पुराना है। हम लोग हर इस मौके पर जमा होते हैं हर साल, और अपने अपने तौर पे जो हम लोग कर सकते हैं वो हम करते हैं। बहुत मायूसी होती है ये कहते हुए कि अगर सर सैयद बंगाली होते, बांग्ला स्पीकिंग होते, हिंदी स्पीकिंग होते या दूसरी ज़बान के होते तो उनको 10 गुना ज़्यादा खराज अक़ीदत मिलता जिस तरीके से मिल रहा है। हमारे जो दूसरे मोहसिन हैं बंगाल के, जब उनकी यौम पैदाइश का वक्त आता है तो अखबारात में हुकूमत की तरफ से इश्तिहारात शाया होते हैं, मुबारकबाद दी जाती है, और यहाँ से निकलने वाले अखबारों के खुसूसी गोशे शाया होते हैं। किसी एक का एक मजमून शाया कर दिया और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, ये सर सैयद के साथ इंसाफ नहीं है। जो अहले कलम है ये उनकी भी जिम्मेदारी है, और कारी के नफ्स को समझते हुए ये वक्त की ज़रूरत है कि हम नई नस्ल को सर सैयद के कारनामों से वाकिफ़ कराएं। अखबारात में मुसलसल कॉलम आना चाहिए। आप देखिए, जब टैगोर के हवाले से बात होती है, काज़ी नज़रुल इस्लाम के हवाले से बात होती है, तो मुसलसल चीज़ें आती रहती हैं उनकी पैदाइश से पहले, और वो सारा महीना ये इसी तरह की सरगर्मियों में गुजरता है। अलीगढ़ के एक प्रोफेसर ने बहुत शानदार मिसाल कायम की है, वो हम सबों के लिए मशवरा है कि वो जब अपनी मुलाजमत से सबकदोश, अभी महीने भर पहले का वाक़या है, तो उन्होंने 50 लाख रुपए यूनिवर्सिटी को अता कर दिए कि इससे उन तलबा को स्कॉलरशिप दी जाए जो आला तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं और जो मुस्तहिक हैं। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग जिन जिन लोगों से वाकिफ़ हैं, जो अलीगढ़ के परवरदा हैं, अलीगढ़ से फैज़याब हुए हैं, और मगरिब बंगाल की दरसगाहों में और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस हवाले से मिशन किया जाए कि हम सर सैयद डिनर के बजाय सर सैयद के हवाले से कोई एक जो हमारी अक़लियती इदारे हैं वो सारी रकम उसको नवाज दें, ताकि उसके अंदर इस्तिकामत आ जाए, वो इदारा मजबूत हो जाए, वो उर्दू मीडियम मजबूत हो जाए। उर्दू मीडियम और उर्दू वालों को बेदार करने के लिए जिस तरीके से सर सैयद ने मकालत सर सैयद का सिलसिला शुरू किया, बहुत छोटी सी किताब है अब्दुल्ला खबेशी की, उसमें सारे मकालात जमा हैं। वो दरअसल मकसद सर सैयद का ये था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आके हर शख्स तो तालीम हासिल नहीं कर सकता, तो कौम के दिगर लोगों को किस तरह से बेदार किया जाए। इसीलिए उन्होंने ज़िंदगी के हर मौजू और हर मसाइल पर ऐसे ग्रां कदर मकाले लिखे जो इस्लाही मज़ामीन है, जिससे माशरा इस्लाह कर सकता है। सिर्फ सर सैयद डे मना लेना, सर सैयद डिनर में जमा हो जाना, अलीगढ़ की पुरानी यादों को ताज़ा कर लेना और ये कहना अलीगढ़ सर सैयद का बड़ा एहसान है, और फिर बात ख़त्म हुई, अखबार में खबरें आ गई, तस्वीरें आ गई, सुर्खियाँ हो गई, बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो पाता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि अमली सतह पर हम सर सैयद की फ़िक्र को लोगों तक पहुँचाएँ। सर सैयद का ख्वाब तभी शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। It's really a great honor and privilege to attend the Sayyid Day program organized by the Education Subcommittee of this Muslim Institute. Sir Sayyid Ahmed Khan is the illustrious educationist who was born more than 200 years ago, but he had the vision of imparting modern education among the Mohammedan community of the country. So we have to adapt ourselves to the changing need of the society. The Mohammedan community also will have to adapt the changing need of the society and excel in every sphere of mainstream of the country. So it is my high hope that the Muslim Institute will play the pivotal role in creating the environment of enthusiasm among the youngsters of the Mohammedan community, so that they can dream and aspire to excel in every sphere
of the mainstream of the country. It's very challenging to speak about Sir Syed Ahmed Khan. We are celebrating his 207th birthday, and history is a communication between the past and the present, on the basis of which we define our present time and also anticipate perhaps a golden future. That's the purpose of history. In 1996, when I was in England, I had the opportunity to visit Royal Asiatic Society. Then Professor Mushrul Hasan, who was the Vice Chancellor of Jamia Millia Islamia, who unfortunately died in a road accident, delivered a lecture on Sir Syed Ahmed Khan. That was the beginning of my interest in Sir Syed Ahmed Khan. And he himself was an Aligarhian. What did he say? Mushrul Hasan said that Sir Syed Ahmed Khan was groomed in the vestige of Mughal aristocracy. Very interesting. He was groomed in the vestige of Mughal aristocracy. If he wished, he could have led a comfortable life, but he wished to traverse the rough terrain of life. This is Sir Syed Ahmed Khan. And when I visited my supervisor Francis Robinson in his study room, on the one end of the wall, there was a portrait of Bahadur Shah Zafar, the last vestige, the last representative of Mughal aristocracy. And on the other side, opposite side of the wall, there was a portrait of Sir Syed Ahmed Khan, who was a representative of Islamic modernity, not only in South Asia, but perhaps beyond. Traveling is very important in Islam. Miraj is a travel, though it can be interpreted in a philosophical way. Pilgrimage to Hijaz is a travel. Visitation to the Sufi shrine is a travel. Hijrat is a travel. Minor Hijrat is a travel. So traveling is very important. And Sir Syed Ahmed Khan was also a traveler, not only in the geographical sense, but also in the philosophical sense. We have to explore the convergence between the philosophical, symbolic meaning of traveling and the geographical aspect of traveling. Then we will understand Sir Syed Ahmed Khan and his exposure to the modern world. Now, he has been also criticized as a kafir by some of the mullahs during his time because of his unconventional ideas. Was he a kafir? No, definitely not. He had a deep, prolonged, coherent commitment to Islam. We shall have occasions to come back to that. It only changed because he was a dynamic personality. In him, traditional Islamic faith and interpretation of modernity, modern science particularly, went hand in hand. This you have to understand. Faith and reason was reconciled by Sir Syed Ahmed Khan, and that's why he was a Renaissance personality. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. आज सर सैयद अहमद खान की 207th बर्थ एनिवर्सरी है. तो अगर आप पलट कर देखें तो सर सैयद अहमद खान लीडर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास विजन था. पर क्या सिर्फ विजन हो जाना काफ़ी है आपके लीडर बनने के लिए? नहीं, आपको उसके बाद मेहनत भी करनी होगी और बेलौस मेहनत करनी होगी और आखिरी दम तक मेहनत करनी होगी, बिना थके मेहनत करनी होगी. जिस तरह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला आयशा इल्ला आयशल आखिरा, देयर इज़ नो कंफर्ट एक्सेप्ट द कंफर्ट ऑफ हेयर आफ्टर. सो सर सैयद अहमद खान ने इसी बात पे अमल किया और अपनी ज़िंदगी में आराम नहीं किया, इसलिए वो लीडर बन सके. पर अब मेरा सवाल ये है कि जब भी सर सैयद अहमद खान की बात होती है और AMU की बात होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं वाहिद इंसान कमरे में ऐसा होता हूँ जो लोगों को आईना दिखा रहा होता हूँ. मगर हमारे डॉक्टर अनीस साहब ने ये काम कर दिया आज माशाल्लाह, इसलिए मैं आपका इंतज़ार कर रहा था. इंट्रोडक्शन में आपका जिक्र नहीं किया मैं. अक्सर ऐसा होता है कि वाहिद इंसान मैं होता हूँ जो लोगों को आईना दिखा रहा होता है, वरना सारी चीज़ें बड़ी गुडी गुडी हो रही होती है कि सर सैयद ने ये किया, सर सैयद ने वो किया, चलिए हम बिरयानी खाते हैं. सर सैयद ने वो किया, सर सैयद ने ये किया, चलिए हम चाप खाते हैं. सर सैयद ने वो किया, सर सैयद ने ये किया, आहा क्या बात है, ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं. तो सर सैयद ने जो किया आप क्या कर रहे हैं माशाल्लाह? सर सैयद के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? सैडली आज अलीगढ़ जो है वो क्या है? सर सैयद के बाद फर्स्ट जनरेशन, और डॉक्टर अमित साहब ने मेंशन किया एक किताब या एक समथिंग विच सेड
the first generation of Sir Syed, and I would definitely meet you to get hold of all these articles and of all these books where I get to know more about Sir Syed Ahmad Khan. क्योंकि सवाल ये था कि सर सैयद अहमद खान के बाद आज 150 साल हो गए AMU को और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट के बाद आज AMU का हाल ये है कि, और आईना दिखाना होगा, किसी को तो दिखाना होगा, किसी को तो डेविल्स एडवोकेसी करना होगा, वरना हम जो है अपने स्लम्बर में सोते रहेंगे और गुडी गुडी वर्ल्ड में जीते रहेंगे. तो somebody has to become the bad guy. So let me do the honors of being the bad guy today. So with all due respect and with your permission, Saleen Saab, and everybody's permission. So AMU में somebody said, सर सैयद अहमद खान ने कहा कि इसको एशिया का कैम्ब्रिज बनाना है, और मैं कहता हूँ कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, आईवी लीग कॉलेजेस है, वो बनाना है. ठीक है, अच्छी बात है, पर क्या है आज एशिया का कैम्ब्रिज? हाँ, ज़मीन के फैलाए पर अगर मैं बात करूँ, यानी एशिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब तो है, पर व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ AMU टुडे? एक सर सैयद अहमद खान ने एशिया के सबसे बड़ा एजुकेशनल हब बना दिया. उस AMU से पढ़े हुए लाखों लोगों ने हर शहर में एक और AMU नहीं बना पाए, पर हर साल मिलकर बिरयानी ज़रूर खाते हैं. तो सवाल ये है कि हम कर क्या रहे हैं? क्या सर सैयद अहमद खान की बातों को हम सिर्फ बातें करते जा रहे हैं? डू वी कीप टॉकिंग और डू वी प्रैक्टिस व्हाट ही वाज प्रीचिंग एंड व्हाट ही डिड? वाज ही अ प्रीचर? क्या वो सिर्फ बोलने वाले थे या काम करने वाले थे? वो काम करने वाले थे. ही वॉज अ डूअर, ही वॉज नॉट जस्ट अ प्रीचर. आज AMU के पढ़े हुए लोग वापस AMU में आते हैं और AMU में साल जिंदगी बीत जाती है और AMU से रिटायरमेंट हो जाती है उनकी. आप बताइए ये कि आज AMU के पढ़े हुए लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या इजाद कर रहे हैं? आज AMU के लोग, या ठीक है AMU पे नहीं डालता हूँ मैं, बल्कि कहता हूँ मैं कि पढ़ने वाले लोग, सवाल ये है कि पढ़ने वाले लोगों ने आज पढ़ाई को पेट के लिए बना दिया है. किसके लिए बना दिया है? पेट के लिए बना दिया है. सर सैयद अहमद खान का ये विजन नहीं था कि पढ़ना पेट के लिए है. आप पढ़ेंगे तो पेट भर जाएगा. आपके दादा का भी भरा था, आपके अब्बा का भी भरा था, आपका भी भर रहा है, और आपके बेटे का भी पेट भरेगा. आप समझ रहे हैं ये बात? तो तालीम जो है पेट के लिए नहीं है. तालीम पेट के लिए नहीं है, और जो पेट के लिए तालीम हासिल करता है उसका पेट कभी नहीं भर पाएगा. उसका पेट कभी नहीं भर पाएगा. तो तालीम क्यों हासिल करना? हमें तालीम हासिल इसलिए करना है ताकि हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूटर्स बन सके, सोसाइटी में इक्वल कंट्रीब्यूटर्स बन सके. तो आज के ज़माने में कंट्रीब्यूशन क्या है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे कुरान नाजिल हुई थी, तो उस वक्त जो दौर था वो लिटरेचर का दौर था, इसलिए कुरान पोइट्री के फॉर्म में नाजिल हुई, और बड़े बड़े पोइट्स सारे फेल हो गए कुरान के सामने और कहा ये कौन सा पोएम है? दे वर इन ऑ ऑफ इट, ये कौन सा पोएम है? फिर आया वक्त साइंस का, फिर आया वक्त फिलोसफी का, फिर आया वक्त साइंस का, फिर आया वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का. आज किस दौर, किस चीज़ का वक्त है? आज वक्त है टेक्नोलॉजी का. अगर आज भी हम सिर्फ तालीम और सर सैयद अहमद खान ने ये किया और ये किया करते रह जाएंगे, ये नहीं समझेंगे कि वो विजनरी थे, वो डूअर थे, वो प्रीचर नहीं थे, तो हम वो तालीम हासिल करते रह जाएंगे जिस तालीम की आज ज़रूरत नहीं है. आज टेक्नोलॉजी का ज़रा है. अगर हम टेक्नोलॉजी के सिर्फ कंज्यूमर्स बन के रह गए तो हमें कोई नहीं पूछेगा. हमें सब लोग मार रहे हैं, सब लोग काट रहे हैं, सब लोग बदनाम कर रहे हैं, यानी मुसलमानों को, और ऐसा होता रहेगा. हमें टेक्नोलॉजी के ज़रिए टेक्नोलॉजी के स्टेक होल्डर्स और टेक्नोलॉजी के बताइए कंट्रीब्यूटर्स बनना पड़ेगा इंशाल्लाह. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? टेक्नोलॉजी के ज़रिए कंट्रीब्यूटर्स बनना पड़ेगा. तो मैं ये कहता हूँ कि हमें we need somebody from the community to stand up and develop something like WhatsApp. अब आप बताइए, एक पेजर के अंदर बम फिट कर दिया और इतने लोग मारे गए because we were consumers of technology and they were stakeholders of technology. So do we want to continue to be the consumers of technology or do we want to become the stakeholders of technology? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. हज़रात, इतनी बातें और इतनी अहम बातें, इतने इल्म की बातें, अलग अलग सब्जेक्ट वाली बातें एक साथ दिमाग में आ गई है कि अब मैं कहूँ तो क्या कहूँ. सब एक दूसरे से टकरा रहा है. मैं सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट के एजुकेशन सेक्रेटरी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ज़माने के बाद सर सैयद के आज यौम पैदाइश के मौके पर
ये जो प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़द किया है और जगहों पर भी हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत मुफीद और कारगर प्रोग्राम है और हम हर शख्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मोहतरम जस्टिस रंजीत कुमार बाग के बेहद शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाएँ, और साथ ही साथ तौसीह खुतबा जिन्होंने दिया डॉक्टर अमीर दे साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी दावत पे तशरीफ़ लाएँ। साथ ही वली रहमानी साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाएँ और सर सैयद अहमद अवार्ड को कबूल किया। डाइस पे बैठे हुए तमाम अफराद के हम शुक्रगुजार हैं, तमाम मेहमानान के, हाज़रीन के, और साथ ही साथ मीडिया पर्सन के भी जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को कवर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। वली रहमानी साहब ने जो स्पीच दिया, बढ़िया स्पीच है। उन्होंने सही बोला कि एजुकेशन सिस्टम हम लोग का अभी जो है दैट शुड बी चेंज। उन्होंने क्योंकि बहुत बढ़िया बात बोला कि वी शुड प्रोवाइड जॉब विदाउट सीकिंग जॉब। दैट शुड बी द मोटो ऑफ एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। इंडियन सिस्टम में वो, मैं बहुत दिन पहले ट्रेन में स्टूडेंट लाइफ में जब ये किया था, जर्नी करने का टाइम बोला कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज द हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। बंगाल, इंग्लिश केम एंड बंगाल केम इनटू लाइफ। तो इंग्लिश एजुकेशन ऐसा था, उसका मेरिट डिमेरिट दोनों ही है, लेकिन हम लोग का अभी जो इंडिपेंडेंट इंडिया है 75 ईयर्स हो गया, तो हम लोग का अभी सोचना चाहिए कि एजुकेशन चेंज होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए। हो रहा, धीरे धीरे होगा। आज सर सैयद अहमद ख़ान की 207th बर्थ एनिवर्सरी है। ऐसे मौके पर ऐसे रेवोल्यूशनरी और विजनरी लीडर्स को याद करना ज़रूरी है, ताकि हमें याद आए कि इन लोगों ने जो काम किया था क्यों किया था, और क्या इन लोगों के काम की सिर्फ हम तारीफ़ करते रहे या इन लोगों के काम को हम आगे बढ़ाएं। तो मेरा तो यही मैसेज है सर सैयद अहमद ख़ान के बर्थ एनिवर्सरी पे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने अपना सब कुछ लुटाकर AMU बनाया और ऐसा एक इदारा बनाया जो एशिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल हब बना। अगर उसके पढ़े हुए लोगों ने अपने अपनी इमारतें खड़ी कर ली और कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन बहुत कम है उनका, तो आज ज़रूरी है लोग जो हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान के विज़न को समझें और इस बात को समझें कि सर सैयद अहमद का विज़न क्या था। विज़न ये था कि कम्युनिटी को सर्व करना। हमारे इस एनुअल इवेंट की ये खुसूसियत रही है कि हम लोग हर साल ही इस प्रोग्राम को इस नौयत से करते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान को सही खिराज अक़ीदत हो। सर सैयद अहमद ख़ान चूँकि जज थे, इसलिए पिछले साल भी हम लोगों ने रिटायर्ड कलकत्ता हाई कोर्ट के जज और लोकायुक्त थे, उनको इनवाइट किया था, और इस बार भी रिटायर्ड कलकत्ता हाई कोर्ट के जज वो चीफ गेस्ट थे। और यहाँ के बहुत ही स्कॉलरली एक प्रोफेसर अमित दे, उन्होंने सर सैयद अहमद की जो खिदमात थी, उनकी जो ज़िंदगी थी, उस पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने 30 से 40 मिनट की गुफ्तगू की और सर सैयद अहमद ख़ान के फुटस्टेप को जो फॉलो कर रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और एजुकेशनल फील्ड में काम कर रहे हैं, ऐसे शख्सियात को हम लोग हर साल फेलिसिटेट करते हैं, उनको एजाज़ियत देते हैं। इस बार हम लोगों ने वली रहमानी को दिया, उनकी कोशिशों के, उनकी खिदमात की वजह से। प्रोग्राम के पीछे आप लोगों का रोशन मकसद क्या है? रोशन मकसद है कि सर सैयद हमारे जो खिदमत उन्होंने अंजाम दी है, उनको जस्ट हम लोग ऐसे भुला नहीं दें। सर सैयद के नक्श कदम जो चल रहे हैं, तो हम लोग उनको एजाज़ियत देते हैं, उन लोगों को एक्नॉलेज करते हैं। तो गली गली में सर सैयद निकले ना, हर अदारे, हर जगह से कोशिश हो ना। तालीम का जो काम उन्होंने किया, जब उन्होंने शुरू किया तो सोच नहीं सकते थे कितनी कामयाबी होगी। उनके गुजरने के बाद उनके कंट्रीब्यूशन का हम लोग एहसास कर पा रहे हैं, इसीलिए इनको असर हाजिर में ऐसे लोगों को इंस्पायर करने के लिए। असर हाजिर में सर सैयद अहमद ख़ान की नज़रिया किस हद तक मुस्लिम माशरे के लिए कारगर साबित हो सकती है? अभी तो देख रहे हैं कि वो जो उन्होंने 200 साल कबल जो सोचा था, बिल्कुल सोचा था, बिल्कुल सही सोचा था। एजुकेशन होनी चाहिए, मुस्लिम को एजुकेशन में आगे आना चाहिए। अंग्रेज़ी तालीम वो ज़रिया है तरक्की का और खुशहाली का, जिसको पैगाम उन्होंने दिया था, आज हम देख रहे हैं बिल्कुल सही है। उर्दू